आज हम वाक्य और वाक्य के भेद के अंतर्गत इन सभी विषयों के बारे में आपको बताएंगे। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग: पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य का उदाहरण है जैसे मोर नाच रहा है। मोर क्या हुआ? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अथवा कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ विशेष रहता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता, ने कर्ता का विस्तार, रावण को मारा, विधेय। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद: अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवां आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य: यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य: यह वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे दशरथ कहाँ के राजा थे। आज्ञावाचक वाक्य: वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधिसूचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। विस्मयादिबोधक वाक्य: वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: आहा, कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। दूसरा संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। इस वाक्य के 4 प्रकार होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोध सूचक संयुक्त वाक्य, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य: जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं।